गुड मॉर्निंग इंडिया। और आप देख रहे हैं रमन शर्मा के साथ अपनी कहानियां, अपने किस्से, अपनी जुबानियां। तो शुरू करते हैं दोस्तों एक कहानी के साथ कि भला कर तो भला ही होगा। एक बार की बात है, एक 20-22 साल का लड़का होता है, किसी सेठ के यहाँ काम करता है। सेठ उसे इतना ही देता है कि वो रात को अपने लिए चपाती बना सके, सब्जी बना सके और खा सके। शाम को वो अपने लिए 4 चपाती बनाता है, 2 खा लेता है और 2 सुबह के लिए रखता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वो देखता है कि उसमें से 1 चपाती गायब। फिर अगले दिन यही किस्सा, फिर अगले दिन यही किस्सा। वो देखता है कि यार मैं बनाता 4 चपाती हूं, 1 चपाती जाती कहाँ है। वो ठान लेता है कि मैं इसकी खोज करके ही रहूंगा कि आखिर 1 चपाती मेरी कहां जा रही है। एक रात को वो पहरा देता है और अचानक देखता है कि उसकी बची हुई 2 चपाती में से 1 चपाती उठा करके एक मोटा सा चूहा ले जा रहा होता है। वो चूहे को पकड़ लेता है और बोलता है, चूहे राजा, ये बात गलत है यार, मैं बड़ी मुश्किल से अपने लिए 4 चपाती बनाता हूं और तुम बड़े आराम से 1 चुरा के ले जाते हो रोज की रोज। 1 आध दिन हुआ तो चला यार, मेरी भी कुछ मेहनत लगती है, मेरा हक बनता है मेरी रोटियों पर। चूहे ने कहा, नहीं भाई, किसी का हक किसी पे नहीं बनता, सब अपनी अपनी किस्मत की खाते हैं। ये मेरी किस्मत की है तो मैं खाता हूं, तुम्हारी किस्मत में 3 है तो तुम खाते हो। ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो चोरी करते हो। चोरी करना भी कहाँ इजी है भाई, चूहा बोलता है। रात को निकलता हूं सबके डर से, कहीं किसी के पैर के नीचे ना दब जाऊं, कोई मार ना दे, देख लेगा तो। पसीने निकल जाते हैं चुराने में, चुराने को मैं 2 भी ले जा सकता हूं, तेरे लिए 1 छोड़ता हूं कि नहीं छोड़ता हूं, 1 ही खाता हूं, मेरे पेट में 1 की जगह है। तो वो लड़का बोलता है, यार ये बात तो गलत है भाई, ये समस्या हो गई ऐसे तो। चूहे ने कहा, अच्छा समस्या हो गई तो अपनी समस्या का समाधान करिए। कैसे करूं? तो आप अपनी समस्या का समाधान महात्मा बुद्ध के पास जाइए, वो कर देंगे, बड़े अच्छे से कर देंगे। अच्छा, महात्मा बुद्ध मेरी समस्या का समाधान कर देंगे? क्यों ना कर देंगे भाई, वो भगवान है, सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं, जाइए। तो वो लड़का अपने सेठ से 3-4 दिन की छुट्टी लेता है और महात्मा बुद्ध के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में रात होने लगती है, शहर खत्म होने वाला होता है, जंगल पड़ रहा होता है आगे। तो लड़का देखता है एक बड़ा सा महल है, वहां का दरवाजा खटखटाता है। तो वहां से एक बूढ़ी अम्मा निकलती है, उसको बोलता है कि मैम अम्मा, मुझे रात हो गई और आगे जंगल है, तो रात रात यहाँ सो लेने दो, सुबह मैं चला जाऊंगा। अम्मा कहती, ठीक है आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, रहो। सुबह वो जाने लगता है तो अम्मा पूछ लेती है, बेटा तू आया रहा, जा रहा है, ये तो बता दे कहाँ जा रहा है। तो वो अपना सारी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे करके चूहे राजा थे और मेरी समस्या लेके मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो वो बूढ़ी माँ कहती, देख मैं तो जा नहीं सकती इतनी दूर, तो मेरी भी एक समस्या है 20 साल से। मेरी बेटी है बहुत सुंदर और वाकई में बहुत सुंदर, लेकिन एक कमी रह गई, वो गूंगी है, बचपन से गूंगी है। तो महात्मा बुद्ध से इसकी समस्या का हल पूछा ना बेटा, मेरी जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है अम्मा, मैं जा रहा हूँ, पूछाऊंगा आपका भी। आगे जाता है, जंगल पार करता है, आगे बड़े बड़े पहाड़ आते हैं। थका हुआ होता है, पहाड़ के ऊपर देखता है तो एक जादूगर पहाड़ की चोटी पर मिलता है उसे। वो जादूगर से प्रार्थना करता है कि हे जादूगर, मुझे पहाड़ से चढ़ा के पार कर दे। तो जादूगर देखता है उसे, ठीक है पार करा दूंगा तुझे, ऊपर बुला लूंगा, आजा। लेकिन तू जा क्या रहा है, कहाँ जा रहा है? कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके मेरी समस्या है, और रास्ते में मेरे को बूढ़ी माँ ने भी एक समस्या बता दी, तो जा रहा हूँ। ठीक है, वो छड़ी घुमाता है, उसे ऊपर बुला लेता है पहाड़ पर। कि तू जा रहा है तो ठीक है, एक समस्या मेरी भी लेता जा। या 100 साल से मैंने इस जादूगर की महारत हासिल कर ली है और मुझसे बड़ा कोई दूसरा जादूगर नहीं है, जितनी पावर्स मेरे पास है किसी के पास नहीं है। लेकिन मेरी सारी पावर्स आकर के एक बात पे खत्म हो जाती हैं कि मुझे स्वर्ग जाना है।
और मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। तो तू जा ही रहा है तो महात्मा बुद्ध से पूछ लेना, मेरी भी 100 साल की समस्या का हल हो जाएगा कि महात्मा मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। ठीक है जादूगर जी, आपकी समस्या भी हम रख देंगे महात्मा बुद्ध के आगे। आगे जाता है, एक नदी आती है, बड़ी सी नदी, बहुत बड़ी नदी देख करके लड़का घबरा जाता है, यार पार कैसे करे। तभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ा कछुआ, बहुत बड़ा साइज में काफी बड़ा कछुआ नदी के किनारे बैठा होता है। वो उससे प्रार्थना करता है कि हे कछुए महाराज, मुझे यार नदी पार करा दो। नदी तो पार करा दूंगा, मुझे बताओ आप कहाँ जा रहे हो। कि मैंने महात्मा बुद्ध के पास जाना है, ये समस्याएं हैं, समस्या पूछ के आना। नदी पार करा दूंगा, मेरी भी समस्या पूछाना। चल भाई तू भी बता दे तेरी समस्या, सारी संसार समस्याओं से भरा हुआ है। तो मेरी समस्या ये है कि महात्मा बुद्ध को बोलना कि यार 500 साल से मैं इस शरीर में रह रहा हूँ, थक गया हूँ, फंसा हुआ हूँ, मुझे ड्रैगन बनना है यार, कैसे बनूं। ठीक है, वो लड़के को नदी पार करा देता है। लड़का पहुंचता है महात्मा बुद्ध के पास, सभी पंडाल लगी है, महात्मा बुद्ध बैठे हैं। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि भाई जिसको भी अपनी समस्या पूछनी है पूछिए, लेकिन एक शर्त है, सिर्फ 3 समस्याएं मैक्सिमम आप पूछ सकते हो, 3 के अलावा 4 नहीं पूछोगे। सबका नंबर आता है, सबको सुन रहा होता है लड़का सोचता है यार मेरी समस्या रोटी की है, 4 बनाता हूं, एक चूहा ले जाता है। बूढ़ी अम्मा की 20 साल की समस्या, जादूगर की 100 साल की, इसकी 500 साल की, चलो इनकी समस्या ही पूछ लेते हैं, पूछनी तो है। तो पूछता है जी एक कछुआ है, वो कह रहा है कि मैंने ड्रैगन बनना है, कैसे करें। महात्मा बुद्ध बोलते हैं उसे बोलना, भाई तू जिस कवच में रह रहा है इतने सालों से, अगर तू उसे उतार के फेंक देगा तो तू ड्रैगन बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर जी एक रास्ते में वो जादूगर था, कोई बड़ी बात नहीं है, स्वर्ग मिल जाएगा उसको। उसको बोलना अपनी जादू की छड़ी छोड़ दे। यार सारी उम्र उस जिस पावर से काम किया वो पावर छुड़ा रहे हैं आप, कोई बात नहीं, बोल दूंगा जी। बूढ़ी अम्मा की समस्या, उसको बोलना अपनी बेटी का ब्याह कर दे, उसकी आवाज आ जाएगी। सच में आ जाएगी, हाँ जाओ। लड़का वापिस आता है, कछुआ मिलता है रास्ते में, बोलता है हाँ भी मेरी समस्या पूछी। क्या पूछी, क्या बताया। वो कह रहे हैं कि अपना कवच छोड़ दे, तू हाथों ड्रैगन बन जाएगा। कछुआ का बस इतनी सी बात, वो अपने कवच में से बाहर निकलता है। जैसे ही वो कवच को त्यागता है, वो सारा का सारा बड़ा सारा कवच, उसमें से हीरे जवाहरात निकलते हैं। वो ड्रैगन कहता है यार मेरी समस्या सॉल्व हो गई, मैं इन हीरे जवाहरात का क्या करूँगा, तू ले जा, तेरे काम आएंगे। बड़ी सी पोटली बनाता है, हीरे जवाहरात के ले लेता है, चलता है। रास्ते में जादूगर आता है, कहे बोलो जी पूछा है मेरी समस्या का हल। हाँ जी पूछा है, क्या है। आप अपनी छड़ी फेंक दो, छड़ी छोड़ दो, पहुंच जाओगे स्वर्ग। सच में पहुंच जाऊंगा। कहा ठीक है, मैं जब स्वर्ग जाना ही है तो छड़ी भी तू ले ले, तेरे काम आएगी, तेरे पास पावर्स होंगी। छड़ी उसको देता है, जैसे ही देता है वो स्वर्ग। वाह भाई वाह, लड़के के पास सब पावर्स भी हैं, दौलत भी है। फिर जाता है वो बूढ़ी अम्मा के पास, पूछा है बेटा मेरी बेटी की आवाज का। हाँ माँ पूछा है, क्या बताया। कि इसकी शादी कर दो, आवाज आ जाएगी इसकी। बूढ़ी अम्मा कहती ठीक है, किससे कर दूं, अब तू सबसे बढ़िया है, तेरे पास पावर्स भी हैं, तेरे पास पैसा भी है, तेरे से शादी कर देती हूँ, सुंदर मेरी लड़की है। ठीक है कर दो, शादी कर देती है। अब भाई वो कर भला हो भला के चक्कर में देखो दूसरों का भला किया तो उसके सारी की सारी समस्याएं हल हो गई। तो ऐसे ही क्या करो, सबका भला करते चलो, पता नहीं कब हमें अपना भला किया हुआ 3-4 गुना वापस मिलता है। तो यही एक फंडा है जिंदगी का, कर भला हो भला।